मेरा नाम योगेश्वर पटेल है। पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ और यहाँ सीखने के इरादे से आया हूँ। कूप मंडूक शब्द आप जानते ही हैं। कुएं का जब मेढक, उसके लिए वो कुआं ही उसकी दुनिया होती है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कुएं के बाहर क्या है। हम इंसान में कुछ इंसान, सबकी बात नहीं करूंगा, जैसे मैं एक उदाहरण हूँ, कूप मंडूक की भांति हो गए हैं। हम अपनी व्यस्तताओं का बहाना करके, व्यस्तता का बहाना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वास्तव में कोई भी ऐसी छोटी इच्छा या शौक नहीं होती जिसको हम पूरा ना कर सके। हम अपनी व्यस्तता का बहाना करके वो शौक पूरा नहीं कर पाते हैं, अपनी इच्छा जो है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। आज मैं उसी दायरा को तोड़कर बाहर आया हूँ, कुएं से बाहर आया हूँ। छोटी मोटी कविताएं मैं लिख लेता हूँ, पर उनको बड़ी मंच तक आज तक नहीं ला पाया, हालांकि इच्छा जरूर रखता था। आज पहला अवसर है जब मैं ये ओपन माइक, ओपन मंच में अपनी बात आप सब कह रहा हूँ, इसलिए आप सबका साथ चाहता हूँ। शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी पंक्ति से, बस इरादा आप लोगों का, आपका मनोरंजन करना। दो बंदरों की लड़ाई सड़क किनारे तक आई, मैंने उनको समझाया ऐसे मत करो मेरे भाई। दो बंदरों की लड़ाई सड़क किनारे तक आई, मैंने उनको समझाया ऐसे मत करो मेरे भाई। उसमें से एक घूर कर बोला, कौन है तू, तेरा क्या नाम है? हम ऐसे ही है, यही हमारा काम है। मैं एक शिक्षक हूँ। मैंने कहा मैं एक शिक्षक हूँ, भटके हुए को राह दिखाता हूँ, कहीं कुछ गलत दिखे तो उनको मैं समझाता हूँ। ओहो हमारे गुरु, यहाँ मत हो जाओ आप शुरू, ये क्लासरूम नहीं सड़क है, मोट अभी हमारा कड़क है। दूर से ही आपको प्रणाम है, यहाँ नहीं आपका कोई काम है। आप हमें ज्ञान मत बांटिए, हो सके तो जल्दी से रास्ता नापिए। आखिरी सोच मेरी, ऐसे सनकी लोगों को मैं कैसे समझाऊंगा, इनको कैसे मैं राह में ला पाऊंगा। कुछ देर यहाँ मैं और रुका तो पक्का मैं भी पीट कर घर जाऊंगा। धन्यवाद आपका मूड फ्रेश करने के लिए। ये छोटी सी जो पंक्ति थी वो मैंने आपको प्रस्तुत किया, लेकिन मेरी मूल जो पंक्ति है, जिस उद्देश्य से मैं यहाँ तक उपस्थित हुआ हूँ, अब उसे मैं आप तक प्रेषित करना चाह रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। शिक्षक है, बदल रहा है देश। चूंकि शिक्षक हूँ इसलिए मेरा विषय भी वैसे ही रहेगा, थोड़े से शिक्षा से जुड़ा हुआ। पंक्ति है, बदल रहा ये देश और बदल रहा समाज है, बदल रहा ये देश और बदल रहा समाज है, पग पग में फैला बुराइयों का राज है। बदल रहा ये देश और बदल रहा समाज है, पग पग में फैला बुराइयों का राज है। बेच दी है संस्कृति और बेच दिया धर्म ईमान, बेच दी है संस्कृति और बेच दिया धर्म ईमान, पर रिश्तों की अहमियत नहीं जान पाया इंसान। बेच दी है संस्कृति और बेच दिया धर्म ईमान, पर रिश्तों की अहमियत नहीं जान पाया इंसान। माँ बहन बहू या बेटी, माँ बहन बहू या बेटी, न बची किसी की लाज है, बदल रहा ये देश और बदल रहा समाज है। मेरी ये पंक्ति आप समझ गए होंगे, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी इतना जरूर कि हमारे समाज, हमारे देश में ऐसे ऐसे दरिंदे भरे पड़े हैं जो न सिर्फ नारी की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, बल्कि ऐसे रिश्तों नातों को भी तार तार कर जाते हैं। आगे की मेरी पंक्ति, यहाँ अधिकार की बात सब करे पर न निभाए कोई कर्तव्य, यहाँ अधिकार की बात सब करे पर न निभाए कोई कर्तव्य। द्रोणाचार्य तो है यहाँ पर नहीं है कोई एकलव्य, यहाँ अधिकार की बात सब करे पर न निभाए कोई कर्तव्य। द्रोणाचार्य तो है यहाँ पर नहीं है कोई एकलव्य। हौसला बढ़ाने वाला कोई नहीं, हौसला बढ़ाने वाला कोई नहीं, पर विरोध का बुलंद आवाज है। बदल रहा ये देश और बदल रहा समाज है। इस पंक्ति को भी आप समझ गए होंगे। अधिकार की बात हम अक्सर करते हैं, हर जगह करते हैं, पर कर्तव्य नहीं निभाते। एक बड़ा उदाहरण मैं भी दूंगा, हालांकि विषय बहुत बड़ा है। दिल्ली में अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, हालांकि मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, अधिकार की बात करना गलत नहीं है, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, उनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जब सिर्फ अधिकार की बात करें, कर्तव्य को भूल जाए, तब वहां पर बुरा लगता है। अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। जैसे 26 जनवरी के दिन की उदाहरण है, आप सभी बड़े समझते हैं। सड़क जाम करना, रेल रोकना थोड़ा सा गलत हमको ये लगता है। अधिकार के लिए लड़ें, पर
कर्तव्य को ना भूले। वो तो बहुत दूर की बात है। छोटा सा उदाहरण ले लो, कहीं अगर आसपास गार्डन है और सबके लिए वो ओपन हो, अगर कोई रोक दे आपको जाने के लिए तो आप कहेंगे आप क्यों रोक रहे हो, तो मेरा अधिकार है। आप अधिकार के लिए वहां पर बोलेंगे, लेकिन क्या आप कर्तव्य निभाते हैं? क्या आप उस गार्डन की सुरक्षा करते हैं? क्या आप वहां पर साफ सुथरा रखते हैं? हम तो बस वही है, गुटखा खाते हैं वही थूक देते हैं, तो हम कर्तव्य नहीं निभाते। बस ये कहना चाह रहा हूं। और एक और लाइन है, द्रोणाचार्य तो है यहाँ पर, नहीं है कोई एकलव्य। तो ये भी बहुत बड़ी लाइन है। द्रोणाचार्य से तात्पर्य मैं एक अकेला या मेरे जैसे और दूसरे शिक्षक नहीं है। यहाँ मैं हर किसी व्यक्ति को द्रोणाचार्य कह रहा हूँ, क्योंकि हर कोई सिर्फ सिखाने को आतुर है। जो सोशल नेटवर्किंग है वहां पर स्टेटस डालते हैं, मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, बड़े बड़े विचार जो है वहां पर सुविचार जो है उसको शेयर करते हैं, मतलब सब सिखा रहे हैं, द्रोणाचार्य, पर कोई सीखने को तैयार नहीं है, कोई एकलव्य नहीं है। बस मेरा ये उसमें मकसद था। आगे की पंक्ति में आपसे शेयर कर रहा हूं। जन्म दिए माँ का भी कर दिए क्या हश्र, जन्म दिए माँ का भी कर दिए क्या हश्र, वृद्धाश्रम में छोड़कर उन्हें मना रहे हैं खुद जश्न। जन्म दिए माँ का भी कर दिए क्या हश्र, जन्म दिए माँ का भी कर दिए क्या हश्र, वृद्धाश्रम में छोड़कर उन्हें मना रहे हैं खुद जश्न। अरे ऐसे कपूत बेटों पर, अरे ऐसे कपूत बेटों पर गिरी न क्यों कोई गाज है, बदल रहा ये देश और बदल रहा समाज है। अंतिम पंक्ति में कहने जा रहा हूं, आप सबका साथ इसमें चाहूंगा। ये पूरी मेरी जो पंक्तियां हैं इन सबका सार है। क्या नहीं है फर्ज मेरा, क्या नहीं है फर्ज मेरा कि मैं भी कुछ अब करूं, देश और समाज की खातिर बुराइयों से मैं लड़ूं। क्या नहीं है फर्ज मेरा कि मैं भी कुछ अब करूं, देश और समाज की खातिर बुराइयों से मैं लड़ूं। बुराइयों को कोसते, बुराइयों को कोसते बस फिर रहे हम आज है, बदल रहा ये देश और बदल रहा समाज है, पग पग पे फैला है बुराइयों पर आज है। बहुत बहुत धन्यवाद।